कुछ लोगों को पाइल का भी इशू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत बहुत कॉमन चीज़ है और हमें ये पता ही नहीं होता कि ये इतनी बड़ी बीमारी है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल, ये सब हाजमे की वजह से हो रही होती है। इसके पीछे की रीज़न क्या होती है और इसको हम कितने टाइम में कवर कर सकते हैं अगर हम हर्ब्स भी यूज़ करें? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ है ना, इकरा वो एक आइसोलेटेड बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन एक आइसोलेटेड बीमारी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन किसी बीमारी का इजहार है, जैसे कि बाल गिरना या कुछ होता है। अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात कर लें, जिंक की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, B1 विटामिन की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको, मैग्नीशियम की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको। आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम है, जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको विटामिन B1 चाहिए होता है बाल मूवमेंट्स के लिए, कि आंतें जो है वो पखाने को मूव कर सकें, प्रोसेस कर सकें। अगर B1 विटामिन की कमी हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप B1 का एक सेपरेट सप्लीमेंट ले सकते हैं, 1000 mcg डेली एम्प्टी स्टमक, या आप उसका एक फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट ले सकते हैं, वो तेज़ी से एक्ट करता है, बेनफोटामीन के नाम से आता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मैग्नीशियम की जो फॉर्म आपने लेनी है वो मैग्नीशियम सिट्रेट लेनी है, 500 मिलीग्राम डेली बिफोर बेड, अगर ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से और जगहों पे भी मैं आ रही हूँ। और जिंक की आपने जो फॉर्म लेनी है वो आपने जिंक कार्नोसिन लेनी है, 20 मिलीग्राम टू 50 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक। जिंक को कभी खाने के साथ नहीं लेते, वो स्टमक के एसिड के साथ इंटरफेयर करता है। आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देगा, जैसे मैं किसी पेशेंट को 20-25 डिपेंडिंग उनकी क्या कंडीशन है, 30-50 मिलीग्राम मैं रिकमेंड करती हूँ। हर्ब्स में आप कॉन्स्टी रिलीफ पाउडर ऑर्डर किया। कॉन्स्टी रिलीफ में मैंने क्या क्या डाला हुआ है? कॉन्स्टी रिलीफ में मैंने त्रिफला पाउडर डाला हुआ है। त्रिफला पे नाज़रीन आप लोग अपनी भी रिसर्च कीजिएगा कि वो क्या नायाब चीज़ है। ये 3 आयुर्वेदिक हर्ब से मिलकर बनता है, आंवला, हरड़ और बेहड़। और इसके अलावा मैंने इसमें फेनल डाले हुए हैं, सेना लीव्स डाले हुए हैं, मैंने मिल्क थिसल डाला हुआ है, कुछ और भी चाइनीज़ मैंने हर्ब्स डाली हुई हैं। मैं अपने गट रिपेयर पाउडर का भी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। 1 से 1.5 महीना लगेगा। 1 से 1.5 महीने में इन सिंथेटिक सप्लीमेंट्स और मेरे हर्ब्स के साथ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ना इन सिंथेटिक सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट है। जैसे लोग स्काइलेक्स और लेग्जेटिव लेते हैं ना, जिसम उन पर डिपेंड करता है, इन पर आपका जिसम डिपेंड नहीं करेगा। ये दवाइयाँ नहीं हैं, ये फूड बेस्ड हर्ब्स हैं, ये आयुर्वेदिक की हर्ब्स हैं और ये वाइटामिन हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। 1 टीस्पून आप कॉन्स्टी रिलीफ पाउडर का लेंगे मेरा, 1 टीस्पून आप गट रिपेयर पाउडर का लेंगे। सिंथेटिक सप्लीमेंट्स का मैं इस्तेमाल बता चुकी हूँ। उसको दही में आपने रात को सोने से पहले लेना है। एलोगट, मेरे इतने क्लाइंट्स माशाल्लाह पूरा सूटकेस भर भर के मुल्क से बाहर एलोगट का लेके जाते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन है। एलोगट के 2 ढक्कन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है आपने पानी के जग में डालने हैं और आपने पूरा दिन वो पानी पीना। ना सिर्फ आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी, आपका गट भी अंदर से हील होगा। कुछ लोगों को एक स्ट्रेस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगेन उन्होंने अपना स्ट्रेस सिस्टम जो है वो मैनेज करना है। मैं अपनी हर्ब्स बता चुकी हूँ स्ट्रेस के लिए। इसके अलावा सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में आप स्ट्रेस के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेंगे, 500 मिलीग्राम डेली बिफोर बेड। एक बड़ा ही बेहतरीन सिंथेटिक सप्लीमेंट आता है स्ट्रेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, एड्रीनल एंड कॉर्टिसोल सपोर्ट। 16 जड़ी बूटियों का ये मिक्सचर होता है। ये आप एक लेंगे डेली एम्प्टी स्टमक। बाकी मेरी शतावरी लेंगे आप, मेरा अश्वगंधा आप लेंगे। मर्द जो हैं वो अपने स्ट्रेस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए मेरा सुपरमैन पाउडर भी ले सकते हैं। सुपरमैन पाउडर में मैंने 3 हर्ब्स शामिल किए हैं। एक उसमें शिलाजीत है, ये टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करता है। एक उसमें मक्का रूट है, एक उसमें ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस है। ये खासकर मर्दों के लिए मैंने लॉन्च किया है। ये उनकी इम्यूनिटी, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।